नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आप में से बहुत सारे साथियों ने लगातार कमेंट में लिखा है कि सर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा, टाइम मैनेजमेंट पे वीडियो बनाइए। देखिए, टाइम मैनेज करना एग्जाम में पेपर सॉल्व करते वक्त और या आप प्रैक्टिस कर रहे हो तब भी आपका टाइम अगर मैनेज नहीं हो रहा है तो ये बहुत बड़ी समस्या है और ये ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट के साथ होता है। सीटेट का रिजल्ट काफी कम होता है पेपर 2 का, उसमें टाइम बहुत बड़ा फैक्टर है। बहुत सारे साथी हैं जो 1 नंबर 2 नंबर से रह जाते हैं। उनके पास एक प्रॉब्लम ये भी होता है कि सर उनको एग्जाम में टाइम नहीं मिल पाता, जिसके कारण कुछ प्रश्न छूट जाता है या फिर कुछ क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। आप अपना सिलेबस अच्छे से समझ चुके हैं। आपके एग्जाम में 150 मार्क्स के प्रश्न आने हैं और 150 मिनट भी है, यानी पर क्वेश्चन आपको 1 मिनट का टाइम है। एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है 1 मिनट के अंदर। इस चीज को समझिए कि टाइम को आप मैनेज कैसे करोगे। इस वीडियो में मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा, जैसे मैंने किया। मैं पेपर 2 और पेपर 1 दोनों एग्जाम एक बार में क्वालिफाई किया था और पेपर 2 में भी मैं पेपर सॉल्व कर लिया था 10 मिनट पहले और पेपर 1 में तो 30 मिनट पहले मैंने पेपर सॉल्व कर लिया था। ये आप भी कर सकते हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है और ये कोई बड़ी बात भी नहीं है। हाँ, पेपर सीटेट का टाइम टू टाइम लेंदी होते जा रहा है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। जब से एसर्शन और रीजनिंग का प्रश्न जुड़ा है तो आपको टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है और थोड़ा ज्यादा लेंदी प्रश्न आने लगे हैं। लैंग्वेज सीटेट में शुरू से लेंदी पूछे जा रहे थे तो उसमें टाइम लगता है क्वेश्चन को समझने में, लेकिन कुछ तरीके हैं जिसको आप अप्लाई करोगे तो आप आसानी से टाइम के अंदर पेपर सॉल्व कर लोगे और बिना कोई प्रेशर में सॉल्व कर लोगे। और इस चीज को आपको अभी से करना होगा ताकि आप जो पीआईक्यू सॉल्व कर रहे हो ना उसमें आप टाइम मैनेज कर पाओगे। अगर उसमें आपका टाइम बचना शुरू हो जाएगा तो वो पेपर में भी बचेगा। सेम चीजें वहां भी आपको देखने के लिए मिलता है। एक बात को समझ लीजिए, टाइम जो मैनेज नहीं होता है ना, ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा मैथ साइंस वाले स्टूडेंट के साथ देखा जाता है, क्योंकि उनको मैथ में भी टाइम देना होता है सॉल्व करने में। तो हम इस चीज को समझ सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि टाइम आपको कैसे मैनेज करना है, कैसे आप एग्जाम में टाइम बचा सकते हैं और पेपर पूरा सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप अपना एग्जाम जो आप पीवाईक्यू अभी दे रहे हैं उसमें टाइम मैनेज करना शुरू कीजिए। अगर उसमें टाइम आपका मैनेज होने लगेगा तो वही चीजें आपको एग्जाम में भी होगा। एग्जाम हॉल में आपको थोड़ा टाइम अटेंडेंस में सिग्नेचर करवाएंगे, उस समय भी जाएगी, वो भी आपके एग्जाम के समय ही चलती है। तो इसके लिए आप अपना पेपर 10 मिनट पहले सॉल्व करना कोशिश कीजिए कि ये हो जाए। 10 मिनट पहले तक अगर सॉल्व कर ले तो आप 10 मिनट बचा ले तो अगर पीवाईक्यू में, तो वो वहां पे एग्जाम में आपका ये विद इन टाइम हो जाएगा पेपर। सबसे बड़ी चीज है कि आप देखिए आपके एग्जाम में जो सेक्शन है, जैसे सीडीपी का और मैथ का, फिर साइंस का, फिर लैंग्वेज का, हिंदी इंग्लिश है तो हिंदी इंग्लिश, या दूसरा लैंग्वेज है आपका तो दूसरा लैंग्वेज। तो आप ये देखिए कि आपका किस पोर्शन में ज्यादा टाइम लग रहा है। कुछ पोर्शन होंगे, जैसे कुछ स्टूडेंट का मैथ वीक होता है तो उनको मैथ में ज्यादा टाइम लगना है, तो आप ये कर सकते हैं कि जहां आपका टाइम कम लग रहा है वहां से टाइम बचा के यहां दे सकते हैं, क्योंकि पेपर एक बार में ही तो पूरा होना है। सेक्शन वाइज टाइम तो आपको दिया नहीं जा रहा है, ओवरऑल टाइम है। जैसे आप अभी सीडीपी सॉल्व करते होंगे तो आप देखते होंगे कि सीडीपी में टाइम कम लगता है। अगर आपका सीडीपी पकड़ है तो कम लगेगा टाइम। अगर अभी स्टार्टिंग में लग रहा है ना तो आप 10-12 पेपर कर लोगे तो कम लगेगा। और जैसे ही आप सीडीपी स्टार्ट किए तो पेपर सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका यह होता है जिससे आपका टाइम बचेगा। पहले आप जो सेक्शन में टाइम कम लग रहा है और जो आता आपको अच्छा से उसको सॉल्व करिए। उसे क्या होता है कि आपका जो ब्रेन है ना वो इस चीज की ओर इंडिकेट करता है, पॉजिटिव माइंडसेट की ओर इंडिकेट करता है। उसको लगता है कि हाँ मुझे पेपर आ रहा है, मैं पेपर सॉल्व कर सकता हूं, तो प्रेशर नहीं होता। एक चीज ये होता है। दूसरा, अगर आप वो कम समय में कर लोगे तो आपको ये भी दिखता है कि मेरा टाइम भी बचा है, तो दूसरा सेक्शन में टाइम जो ज्यादा लगना है वो प्रेशर माइंड में जो था वो थोड़ा रिलीज होता है। वो लगता है कि हाँ अब ये टाइम बचा है तो वहां यूज कर लेंगे। तो किसी भी एग्जाम को शुरू करने के लिए सबसे बड़ा चीज है कि आपका उस एग्जाम के लिए प्रेशर को आपको हैंडल करना पड़ेगा। और प्रेशर हैंडल करने का एक सबसे बड़ा चीज है कि आप उस सेक्शन को शुरू कीजिए जिसमें टाइम कम लग रहा है और आपको अच्छा से रहा है। अगर आपको किसी भी सेक्शन को सॉल्व करने में टाइम कम लग रहा है ना, तो इसका यह मतलब जरूर है कि वो सेक्शन पे आपका पकड़ है, वो आपको अच्छे से आ रहा है। तो जैसे आप सीडीपी शुरू करेंगे ना, मैं तो सीडीपी का क्वेश्चन
15 से 16 मिनट में सॉल्व कर लेता था। तो आप भी कर लोगे। कैसे? जब कुछ समय आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो सीडीपी का कंसेप्ट वही रहता है, बदलना तो है नहीं, तो उस पर प्रैक्टिस हो जाएगी। और जब क्वेश्चन में प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको टाइम कम लगना शुरू हो जाएगा। तो आप सीडीपी में जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 10 मिनट बचा लोगे। अगर 20 मिनट में भी कर रहे हो तो 10 मिनट बचा लोगे। वो 10 मिनट हम दूसरे सेक्शन में देंगे ना, जहां पे ज्यादा टाइम लगेगा। तो ऐसे करके आप टाइम मैनेज कर सकते हो, क्योंकि आपको एग्जाम में 2.5 घंटा ही मिलना है। एक चीज ये है। एक चीज आप ये गौर करना, ये बातें आपको सुनने में थोड़ा छोटा लगेगा कि ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्जाम अच्छा जाए, तो अभी जो आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हो ना आप, तो ये उसी समय सॉल्व करो जिस टाइम पे एग्जाम होना है। यानी 9:30 बजे से एग्जाम का टाइम है ना, तो 9:30 बजे आप स्टार्ट करो, और जितने भी एग्जाम खत्म होगा 2.5 घंटे बाद, उतने पे आप खत्म करो डेली। मतलब जिस टाइम पे आपका रियल में एग्जाम होना है, उसी टाइम पे पीवाईक्यू दीजिए। अभी आप कहोगे सर इसका क्या फायदा होगा? इसका फायदा है, बहुत फायदा है। हमारा ब्रेन जो है ना, उस चीज के लिए उस टाइम पे प्रिपेयर रहेगा डेली, कि हमको इस टाइम पे प्रश्न सॉल्व करना है, तो वो ज्यादा एक्टिव रहेगा। ज्यादा आपको जितना चाहोगे ना, उससे ज्यादा रिजल्ट देगा ब्रेन। कहोगे कैसे? जैसे मान लीजिए किसी इंसान का आदत है दोपहर के समय में सोने का, डेली उनका यह आदत हो चुका है। तो अगर उनको आप कहोगे ना दोपहर के समय में किसी दिन नहीं सोना है, तो वो नहीं सोएंगे, लेकिन फिर भी उनको ये रियलाइज होगा, ब्रेन ये सिग्नल देता है कि थोड़ा सो लेते, थोड़ा वो वीकनेस या थकान महसूस करते हैं उस टाइम पे, वो पार्टिकुलर टाइम पे। क्योंकि आप डेली कर रहे हो ना, तो मेरा शरीर जो है, मेरा बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि उस चीज को क्या कहता है, एडॉप्ट कर लेता है। तो अगर आप उसी टाइम पे डेली एग्जाम दोगे, पीवाई की प्रैक्टिस करोगे, तो वो एग्जाम इस टाइम पे आपका ब्रेन को कैसे वर्क करना है, इस चीज का प्रैक्टिस हो जाएगा। ये आपको एग्जाम में हेल्प करता है। बातें बहुत छोटी सी आपको लग रही होगी, लेकिन ये साइकोलॉजिकली बहुत बड़ी बातें हैं। तो आप इस चीज को करिए ना, डेली उसी टाइम पे दीजिए ना पेपर, जिस टाइम पे आपको रियल में एग्जाम होना है। क्या दिक्कत है? पढ़ना तो आपको है ही, तो उस टाइम पे पेपर दीजिए। तो उस टाइम पे पेपर देने का बेनिफिट आपको एग्जाम हॉल में मिलेगा। आप उस समय फ्रेश रहोगे, एग्जाम देने का माइंडसेट हमेशा बना रहेगा उस टाइम पे। आप इस चीज को रियलाइज करोगे जब इस चीज को आप प्रैक्टिस करोगे। तो टाइम मैनेजमेंट में देखिए एक प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, 11 क्वेश्चन जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, वो हमको नहीं आ रहा है। अब आप उस पर रुक गए। जैसे ही रुके तो ब्रेन मेरा पहला सिग्नल ये देता है कि ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है। मन में एक डर सा बन जाता है। अगर 11 के बाद 12 भी नहीं बना, ऑर्डर हो गया। हम लोग प्रेशर वहीं पे ले लेते हैं, नहीं लेना है। 150 में 2 क्वेश्चन नहीं बना तो ये आपका रिजल्ट नहीं रोक देगा। 2 क्वेश्चन, अभी आपके पास ढेर सारा क्वेश्चन बचा हुआ है, आगे इससे भी इजी क्वेश्चन होगा, लेकिन ब्रेन इस चीज को कैसे एक्सेप्ट करेगा? तो ये प्रैक्टिस आपको पीवाईक्यू के साथ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जैसे 11 क्वेश्चन नहीं बना, एक बार पढ़िए, नहीं बना, वहां पे रुकना ही नहीं है। ये नहीं कि जबरदस्ती कोई आंसर निकाल लेते हैं, इसी में टाइम वेस्ट होता है। 2 बार पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को, 3 बार पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को, और आंसर मिल ही नहीं रहा है, फिर लग रहा है कि नहीं इसी में से कोई होगा, जबरदस्ती करके। क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होता ना, तो मन करता है कि छोड़े कैसे आगे बढ़ जाए, इसको तो सॉल्व करना ही करना है, ये एक क्वेश्चन ही तो है जिससे हमका रिजल्ट होगा मेरा। ऐसा थोड़ी है, वो क्वेश्चन आप नहीं भी सॉल्व करोगे तभी रिजल्ट होगा, आगे तो और भी क्वेश्चन तो है ना। तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को घेरना है और आगे बढ़ जाना है, बिना कोई प्रेशर लिए। आपको लगना चाहिए एक क्वेश्चन नहीं बना, देख लेंगे बाद में इसको, ऐसे करके आपको आगे बढ़ना। सेकेंड राउंड में जब हम आएंगे ना, मेरे पास टाइम बचेगा, तो उस क्वेश्चन को देखेंगे। मेरे माइंड में तो ये चीज है ना कि हम कुछ क्वेश्चन पीछे छोड़ के आए हैं, ये आपके माइंड में चलेगा। फिर अगला क्वेश्चन पे बढ़ना है, फिर अगला क्वेश्चन पे बढ़ना। अगर मान लीजिए सीडीपी का सेक्शन सॉल्व कर रहे हैं, सीडीपी में 2-3 क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व नहीं हुआ, तो कम से कम सीडीपी तक तो जाइए, 30 क्वेश्चन तक तो जाइए। 30 क्वेश्चन करने के बाद वापस आइएगा, फिर 1-2 क्वेश्चन जो आपका नहीं बना उस पर, नहीं तो पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद वापस आइएगा। ये आपके ऊपर है कि आप कैसे आइएगा, जैसे आप कंफर्टेबल लगे वैसे आइए। लेकिन याद रखिए कि 1-2 क्वेश्चन के कारण प्रेशर मत लीजिएगा, नहीं तो ये एग्जाम खराब कर देगा आपका। 2 नंबर आपका एग्जाम खराब कर देगा। ये 2 क्वेश्चन गलत ना हो ये सोचने के चक्कर में आप उसके ज्यादा मार्क्स लॉस कर दोगे, वहां पे आप उससे ज्यादा लॉस वहां पे कर दोगे मार्क्स में। तो अगर ये 2 गलत ही हो रहा है तो आपको पेशेंस रखना है, आगे बढ़ना है। एक चीज ये होता है टाइम मैनेजमेंट में। दूसरा, आप कोई भी सेक्शन सॉल्व कर रहे हैं, इस चीज को अप्लाई कीजिए। मैथ ही सॉल्व कर रहे हैं तो कोई क्वेश्चन होगा मैथ में जो आपको आंसर नहीं देगा एक बार में। अब विद्यार्थी का क्या होता है ना कि ईगो पे आ जाता है, ये क्वेश्चन आंसर नहीं दिया, कैसे, इसको तो आंसर आना चाहिए था, हमको आता है। फिर सॉल्व करेगा, फिर सॉल्व करेगा, 2 बार 3 बार करेगा, और वहां पे वो टाइम वेस्ट हो रहा है।
आप 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व कर सकते थे, 4 मिनट यहाँ पे दे दिए। जबकि आप जब पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद वापस आते तो हो सकता था कि वो सेकंड अटेम्प्ट में एक बार में सॉल्व हो जाता, क्योंकि आपके अंदर एक मोटिवेशन होगा कि 5 क्वेश्चन ना पीछे नहीं बना है, यहां तक में तो हम सारे क्वेश्चन बना लिए, बस 5 ही बचा है मेरा, तो 145 हो गया। तो वो 5 में 2-3 तो आसानी से बन जाएगा। इस मोटिवेशन से हमारा ब्रेन जितना मोटिवेट रहता है ना, हम उतना अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो इस चीज को आपको अप्लाई करना है, टाइम मैनेजमेंट आपका ठीक होगा। टाइम मैनेजमेंट में ये सब चीजें काफी यूज करता है। बहुत सारे एग्जाम प्रेशर के कारण स्टूडेंट का टाइम जो है ना लेप्स हो जाता है एग्जाम में, आप इस चीज को देखते होंगे। टाइम मैनेजमेंट में आपको पैसेज सॉल्व करने का प्रैक्टिस रहेगा तो वहां पे भी टाइम बचाओगे, नहीं तो वहां पे भी टाइम लगेगा। तो पैसेज कैसे करना है, हिंदी का हो या इंग्लिश का हो या किसी भी सब्जेक्ट का, मैंने वीडियो बनाया, आप उसको भी देखिएगा। तो पैसेज कैसे सॉल्व करना है लैंग्वेज के लिए, उस चीज को आप समझ पाइएगा। आपको ये चीज पेपर के दौरान प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पीआईक्यू सॉल्व करते हुए प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि कौन सा सेक्शन पहले सॉल्व करना है, कौन सा सेक्शन बाद में सॉल्व करना है, पहली चीज। दूसरा चीज, आपको यह प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि कहां पे आप ज्यादा टाइम ले रहे हैं, तो आप उसके लिए टाइम बचाइएगा दूसरे सेक्शन से, तभी आप टाइम मैनेज कर पाइएगा। और दूसरे सेक्शन आपका जो इजी है वहां पे टाइम नहीं लेना है, फालतू में वेस्ट नहीं करना है टाइम, वहां पे से टाइम आपको यहाँ पे देना होगा। क्योंकि आपका एग्जाम ऑफलाइन होना है तो गोला भरने में भी टाइम आपको लगेगा। पहले ऑनलाइन एग्जाम होता था तो वो टाइम स्टूडेंट को बच जाता था गोला भरने में। जब आप देखेंगे ना तो पिछले बार का जो टॉपर रहे हैं उन्होंने भी टाइम मैनेजमेंट के बारे में कहा कि उनका भी टाइम सही से एग्जाम में मैनेज नहीं हो पाया, लास्ट क्वेश्चन पे थे तब बेल लग चुका था, वो लास्ट क्वेश्चन रंग रहे थे। तो ये चीजें सभी के साथ हो रही है। तो आप इस चीज को समझ लीजिए कि आप जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं ना उसमें टाइम मैनेज करना शुरू कीजिए पीआईक्यू में। और कुछ चीजें हैं जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि आप कोई सेक्शन शुरू कर रहे हैं, अभी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें उस सेक्शन से शुरू करने के कारण आपका टाइम नहीं मैनेज हो रहा है, तो किसी दूसरे सेक्शन से शुरू करके तो देखिए कि जो सेक्शन अभी मान लीजिए आप मैथ से शुरू कर रहे हैं, आपका टाइम नहीं मैनेज हो रहा है, तो आप ऐसा कीजिए साइंस से शुरू करके देखिए, पेपर सीडीपी से शुरू करके देखिए, कोई रोके हुए नहीं है। तो इस चीज को अप्लाई कीजिए। हम बात करेंगे, एक वीडियो और लेके आएंगे जब एग्जाम आपका नजदीक होगा कि पेपर को कैसे सॉल्व करना है, इस पे हम डिटेल में अच्छे से बात करेंगे। तो हमको लगता है टाइम मैनेजमेंट के बारे में चीजें आपको समझ में आ गई होगी। पीआईक्यू आप सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट है कि सर पीआईक्यू को एनालाइज करने में टाइम लगता है, तो स्टार्टिंग दौर में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अभी आपको ज्यादा प्रश्न गलत हो रहे होंगे। जैसे जैसे प्रश्न कम गलत होने लगेंगे टाइम थोड़ा कम लगेगा, और यही मेहनत है, यही तो आपको करना है, थोड़ा सा भी टाइम देना पड़ेगा ताकि आप एग्जाम कम समय में अच्छे मार्क्स से निकाल लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, हम उस पर जरूर जवाब देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।